का रीडिंग है वो क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या कार्ड आते हैं। 5 कार्ड लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये है 1 और ये 2। ये है पाइल नंबर 1। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 देखते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा या फिर कोई एक्वेरियस। आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। कम्युनिकेशन करने की चाहत है, कुछ सोच रहे हैं। इतनी सारी बातें तो दिल में हैं, मतलब उनके पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी किसी बात की वजह से रुके हुए हैं। यहाँ पे गेट ओपन दिख रहा है, तो इसका मतलब एंट्री मिल सकती है या फिर एग्ज़िट भी लेनी है तो वो जा सकते हैं, ये उन्हें पता है। तो ये उन्हें डिसाइड करना है कि वो कौन सी 2 बातें हैं शायद जो अभी भी वो कह नहीं पा रहे हैं, और उसी 2 बातों के बारे में कुछ सोच रहे हैं। द लवर्स, ढेर सारा पैशन है दिल में। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपको लेके वो कितने रोमांटिक फील कर रहे हैं ये ये कार्ड ही बता रहा है। आपके साथ ऐसे लाइफ के ब्लिसफुल मोमेंट जीने की चाहत है। वाटर है मतलब इमोशंस है, रेड कलर है मतलब पैशन है, और ये मास्कुलाइन जो है वो
फेमिनिन पर्सन को होल्ड करके रखा हुआ है। इसका मतलब आपको वो ऐसी एनर्जी में देखते हैं कि अगर उन्हें कुछ चाहिए और हासिल करना है तो वो है आप। तो खुद को ऐसा पावरफुल समझते हैं कि वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं और आपको वो सब हैप्पीनेस दे सकते हैं जो भी आप डिज़र्व करती हैं या करते हैं। यहाँ पे भी स्टार है तो फिश कार्ड है। जैसे यहाँ पे 2 डॉल्फिन्स है और वो पानी के अंदर है, वैसे ही वो अपने ही इमोशंस में डूबे हुए हैं रिगार्डिंग लव। किंग ऑफ वैंड्स, कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये ऑलरेडी किंग है, तो इसका मतलब इसके पास सब पावर है, लेकिन इसमें हाथ में ये बैंड होल्ड करके रखा है। मतलब जो पैशन है वो होल्ड करके रखे हुए। यहाँ पे भी हम देख पाएंगे कि यहाँ पे फायर लगा हुआ है। तो ऐसे ही कुछ बातें हैं जो दिल में तो है, बहुत पैशन है, लेकिन खुद के ही पैशन से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। तो मे भी हो सकता है वो कुछ बातें हैं जो वो कबूल करना चाहते हैं या फिर कहना चाहते हैं, मे भी उनके बारे में सोचा जा रहा है। हाउ टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स अबाउट लव। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 3 पर्सन हैं। तो ये कोई टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी लग रही है यहाँ पे। तो हो सकता है ऐसे किसी पर्सन के बारे में कुछ हेल्प कर रहे हैं वो, कोई फैमिली का इंसान हो सकता है, या फिर आजकल ऑनलाइन डोनेशन भी काफ़ी लोग दे रहे हैं, लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। कोई ऑर्फनेज को डोनेट कर रहा है, कोई इस्कॉन टेम्पल को, या फिर कोई ओल्ड एज होम को। काफ़ी लोग अपनी अपनी तरीके से मदद कर रहे हैं। तो मे बी ये भी किसी मटेरियल थिंग्स को लेके कुछ सोच रहे हैं, शायद किसी की हेल्प कर रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि आप भी ऐसी हेल्पफुल है कि अगर किसी को हेल्प करनी है तो आप भी अपनी तरफ से, अगर दिल से हेल्प करनी है तो मटेरियल थिंग्स को लेके ज़्यादा सोचेंगे नहीं। तो वो खुद के रिफ्लेक्शन के बारे में सोच रहे हो शायद, कि जैसे वो किसी की मदद करना चाहते हैं, कि शायद आप भी वैसा नेचर अगर रखती हैं या रखते हैं तो ये उनके लिए कितना दिल को अच्छा सुकून देने वाला एक थॉट है। मे बी उसके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइंस है। तो व्हील की एनर्जी मतलब वो टर्न ले चुका है, तो ऑलमोस्ट घूमता ही रहता है। तो अगर किसी निगेटिव एनर्जी में आप दोनों अटके हुए थे तो उस निगेटिव एनर्जी से आगे बढ़ के पॉजिटिव वे की तरफ बढ़ने के बारे में कुछ सोचा जा रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये ड्राइंग जो है वो सन की तरह है, तो डार्कनेस से थोड़े उजाले की तरफ। तो ऐसे ही रिलेशन को शिप को लेके कुछ उनके माइंड में शायद चल रहा है रिगार्डिंग टर्निंग द विल टूवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग। मतलब कुछ पॉजिटिव एक्शन लेने के बारे में शायद कुछ सोच रहे हैं। मिलना, अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से नहीं मिले हैं तो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। अगर इन रियल मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के ज़रिए या फिर स्काइप पे, मतलब आपसे मिल के कुछ कहना चाहते हैं शायद, और इसीलिए उन्हें वो मिलना पॉसिबल अगर नहीं लग रहा है तो वो अपनी तरफ से वो एफ़र्ट लेना चाहते हैं। देर, मे भी उन्हें लग रहा है कि शायद देर हो रही है या फिर देर हो जाएगी अगर वक्त पे। जैसे ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया तो ये
समय को बताता है। तो वैसे ही समय को लेके कुछ सोचा जा रहा है शायद, कि कहीं देर ना हो जाए या फिर ऑलरेडी देर हो रही है। तो अगर उन्होंने कुछ अपने थॉट्स आप तक नहीं पहुंचाए हैं तो उनको लेके सीरियसली शायद कुछ सोच रहे हैं कि उन्हें लेट नहीं होना, पहुंचना। तो ये देर पहुंचना ये वही बताता है कि वो आप तक अपने दिल के जो जज्बात है उन्हें शायद पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो आप तक रीच आउट होना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम जब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो हमारे दिल में छुपे हुए जो जज्बात होते हैं वो अपने आप उमड़ आते हैं, और जो हमने सोचा भी नहीं होता वो बातें भी हम कह देते हैं। और कभी कभी डर की वजह से हम ऑलरेडी कुछ निगेटिव सोच बैठते हैं, लेकिन इन रियल जब वो एक दूसरे की एनर्जी एक दूसरे को फील होती है, वो ऑरा में हम आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो थॉट्स जो डीप डाउन इन हार्ट छुपे हुए होते हैं वो एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। इस ऐसे ही किसी थॉट को लेके वो शायद आप तक पहुंचना चाहते हैं। किस्मत। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो पहले ही आ चुका है। इसका मतलब शायद वो किस्मत पे भरोसा कर रहे हैं या करना चाहते हैं कि अगर मेरी किस्मत में ये लिखा है तो मुझे मिलेगा ही, या ये मेरी किस्मत में होना चाहिए, ऐसा कुछ शायद उनके माइंड में चल रहा है। कश्मकश। तो किसी दुविधा में है, कुछ है, जैसे कोई 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, पहला ही कार्ड था। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनकी वजह से शायद वो कश्मकश में है। वो बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, अगर नहीं कहेंगे तो कहीं देर ना हो जाए, ऐसा कुछ शायद उनके माइंड में चल रहा है। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। It would be great fun to grow old together। तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी के आने वाले दिनों के बारे में कुछ सोच रहे हैं, और उन्हें वो सोच के अच्छा लग रहा है कि वो पल बहुत खूबसूरत रहेंगे जब आप दोनों उस एज तक एक साथ पहुंचेंगे। उस मोमेंट तक पहुंचने तक आप लाइफ को कितनी अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे, शायद इसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है। You say silly and cute things to make me laugh। मतलब उनके चेहरे पे एक स्माइल लाने के लिए आप अपनी तरफ से जो भी बातें कहती है या कहते हैं, वो भले ही कितनी सिली क्यों ना हो, लेकिन उन्हें वो बहुत क्यूट लगती है, और जिसकी वजह से उनकी स्माइल वो चेहरे पे वापस आ ही जाती है, और उन्हें इस बात का एहसास है कि उस स्माइल के पीछे जो पर्सन होता है वो है आप। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या है। द एम्परर। यहाँ पे भी सभी ज़ोडिएक साइन आ रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट व्हील की तरह है। तो एम्परर मतलब वो ऐसी कुछ पावरफुल एनर्जी में खुद को फील कर रहे हैं। शायद हो सकता है किसी डिसीजन मेकिंग के बारे में कुछ सोच रहे हैं। अगर इस वैंड को हम मैजिकल वैंड की तरह लें तो ऐसी कुछ विश हो सकती है जो पूरी करने के बारे में वो कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे वाइट कलर भी है जो पीस को दिखाता है, ब्लू कलर है जो थ्रोट चक्र को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो रेड प्लस ऑरेंज कलर दिख रहा है वो सैक्रल चक्र को या फिर पैशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही पीसफुल और पैशनेट के कुछ थॉट्स हैं उनके माइंड में, जिनमें आप शायद इस वक्त हैं। द फूल। सभी ज़ोडिएक साइन हैं,
तो फूल मतलब नई शुरुआत होती है, न्यू बिगिनिंग होता है। तो हो सकता है आप दोनों में अगर कुछ ब्रेक लिया हुआ था रिलेशनशिप में, तो ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया स्टार्ट लेने के बारे में शायद कुछ सोच रहे हैं। डेथ मतलब ऑलमोस्ट एंडिंग होता है, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड होता है। यहाँ पे भी वाइट फ्लावर है, तो ये भी पीस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो हॉर्स है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हो सकता है अगर आप दोनों में कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा कुछ उन्हें लग रहा था, तो वहीं से वो नया स्टार्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं। दोबारा शायद आपसे कनेक्ट होने के बारे में, उन्हें क्या एक्शन लेनी चाहिए, मे बी इसके बारे में सोच रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश में है वो। एक पेंटिकल तो ऊपर की तरफ है और ये भी ऑलमोस्ट हाथ में ही है। तो हो सकता है ऐसी कोई मटेरियल थिंग्स हो, 2 घर हो सकता है, जॉब हो सकता है, या फिर कोई भी बात पैसों से रिलेटेड हो या कंफर्ट जोन से, उसको बैलेंस करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे भी रेनबो सा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ये 7 रंग तो है ही जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, जो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसके साथ ही कुछ बातें हैं जो शायद फाइनेंस रिलेटेड होगी, उसके बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, तो ये नाइट की एनर्जी मतलब ये थोड़ा अचानक से ही आ जाता है, फास्ट होती है। वैन मतलब एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, तो ऐसे ही हो सकता है। यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये हॉर्स के ऊपर जो है वो कलर भी थोड़ा सा ऑरेंज ही है, और ये पर्सन के क्लोथ जो है वो भी ऑलमोस्ट रेड ऑरेंज मिक्स कलर में ही है। यहाँ पे जो फीदर्स दिखाई दे रहे हैं वो भी उसी कलर के हैं, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही हो सकता है खुद के पैशन के थॉट्स के अंदर उन्होंने खुद को कवर करके रखा है, मतलब वो बातें जो इतनी क्लियरली उन्हें पता है कि इतना सब कुछ तो है, फिर भी कुछ हाइड करके रखा है। वही चेहरा शायद वो आपके सामने लाना चाहते हैं जो वो दिल से फील करते हैं। तो हो सकता है कि काफ़ी दिनों से आपकी फेस टू फेस बातें नहीं हुई हैं, तो ऐसे ही पैशनेट थॉट से वो इस वक्त काफ़ी घिरे हुए हैं। और ये हॉर्स का जो एक पैर है वो आगे की तरफ बढ़ा है, इसका मतलब वो ऐसे ही किसी पैशनेट थॉट को लेके शायद आप तक रीच आउट हो सकते हैं, मे बी वेरी सून। भाई बहन, हो सकता है उनके भाई बहन हैं जिनसे रिलेटेड कुछ बात है जिसकी वजह से शायद कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर आपके भाई बहन हो सकते हैं जिनके बारे में कुछ सोच रहे हैं। अगर आपका कोई बड़ा भाई हो या फिर बड़ी बहन हो जिसको आप अपने सब सीक्रेट शेयर करते हो, तो मे बी उसके बारे में कुछ सोच रहे होंगे कि अगर वो अपने पैशनेट थॉट्स या अपने इमोशंस आपके सामने रखे तो उसके रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं अगर आपने उनके साथ ये शेयर किया तो, या फिर ऐसी कुछ बात होगी। संदेश, तो हो सकता है कि वो फेस टू फेस अगर आपसे नहीं मिल पाए तो मे बी कोई अपना संदेश यानी कि मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करे। सगाई, हो सकता है रिसेंटली किसी फ्रेंड की सगाई के बारे में कुछ सुना होगा उन्होंने, या फिर आप दोनों अगर कमिटेड रिलेशनशिप में अभी तक नहीं हैं तो वो खुद की इमोशन को लेके ऐसे कुछ एक्शन लेना चाहते हैं जिसमें ये वर्ड आता है प्यार। तो ऑलरेडी नाइट ऑफ वैंड का कार्ड आ चुका है, तो ये तो पैशन को रिप्रेजेंट करता ही है।
तो वो अपने दिल में जो भी प्यार है, जो जज्बात है, उससे रिलेटेड थॉट को लेके कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब प्यार उमड़ उमड़ के शायद ज़्यादा आ रहा है। शॉपिंग, तो ये पेंटिकल्स का कार्ड आया था, तो हो सकता है कुछ शॉपिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी अगर वो आपसे बहुत जल्द मिलने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए कुछ बाय करने का सोचें, या फिर खुद एक अच्छा ड्रेस पहन के रेडी होके वो आपके सामने आना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो एक अलग ही एनर्जी में खुद को फील करें। देखते हैं कार्ड क्या है। यू आर माई इंस्पिरेशन। तो आप उन्हें बहुत इंस्पिरेशन देती हैं या देते हैं। तो जब भी वो आपसे बात करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें एक अलग ही प्रेरणा मिलती है, और जिसकी वजह से वो आपको कहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी की इंस्पिरेशन हैं। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। तो आपके लिए वो ऐसे ख्याल रखते हैं कि उन्हें पता है कि आप कितने अच्छे हैं, आपके दिल में दूसरों के लिए कितने हम्बल जज्बात होते हैं, ये उन्हें एहसास है। इसलिए आपको वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग समझते हैं, जिसकी वजह से वो शायद आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।